नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में इस वक्त झाड़ू लगाओ, पैसों में बरकत शुरू हो जाएगी, वरना घर में रखा झाड़ू गरीब भी बना सकता है। औरतों के लिए खास वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा हुआ है कि अपने घर वालों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या उस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। इस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उठ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे कि झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फायदे क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया है और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जा रही है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी खवातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक उनको छोड़ नहीं देती, घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बरकत नहीं आती। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी लें। नंगे सर बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आती है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिज्क से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है, और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ जाता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। नाज़रीन इकराम, क्योंकि औरतें ही आम तौर से ऐसी बुराइयों और गुनाहों की मुर्तकिब होती हैं, लेकिन अक्सर मर्द भी इनमें मुलव्विस हैं। इसलिए इन बुराइयों और गुनाहों के बारे में जो हुक्म खवातीन के लिए है, वही मर्दों पर सादिर होता है। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के गुनाह और उन पर नाजिल अज़ाब इलाही को बयान फरमाया है। ये हदीस बहुत अहम बातों पर मुश्तमिल है। इस हदीस को हाफिज शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह अल ने अपनी मशहूर किताब उल कबाब में नकल फरमाया है। इस हदीस का खुलासा ये है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ अल्लाह ताला अनु और हज़रत फ़ातिमातु ज़हरा रज़ अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी है। जब मैंने आपकी हालत देखी तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं, आपको किस चीज ने रुलाया है और किस बिना पर आप इतना रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शबे मिराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर कसम कसम के अजाबों में मुब्तला देखा, और उनको जो अजाब हो रहा था वो इतना शदीद और होलनाक था कि उस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। मोहतरम नाजरीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर इतनी शफकत है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मसलन एक इंतहाई मेहरबान और शफीक माँ जो अपनी औलाद पर जान कुर्बान कर देने वाली हो, अगर वो माँ अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सजाएं सहते हुए देखे तो यकीनन उस माँ का कलेजा मुंह को आ जाएगा और उन सजाओं को देखकर वो माँ बाप यकीनन रो पड़ेंगे। हुजूर अकस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माँओं से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जब होलनाक अजाब में मुब्तला पाया, उसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह का होलनाक अजाब होगा। उसके बाद हुजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अजाब में मुब्तला देखा। चुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग इंडिया की तरह पक रहा है।
एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना बजाते खुद कितना होलनाक अजाब है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। और फिर बालों के बल लटकाना ये इंतहाई तकलीफा सजा है, और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। फिर फरमाया, मैंने दूसरी औरतों को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो जबान के बल लटकी हुई हैं। नाजरीन, आप अंदाजा करें, किसी की जबान खींचकर और निकालकर उसके जरिए उसके पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो उसमें कितनी सख्त तकलीफ है। अगर सिर्फ एक हाथ के जरिए भी किसी को लटका दिया जाए तो वो ही उसके लिए मौत से बदतर है। जबान तो बहुत नाजुक चीज है। हुजूर अकद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, तीसरी औरत को मैंने देखा कि वह छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो दोनों पैर सीने से बंधे हुए और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गड्ढे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू इसको लिपटे हुए। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वह कुत्ते की शक्ल में इसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग निकल रही है। यह अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गुर्द से उसको मार रहे हैं। इसी तरह 6 औरतों को होने वाले अजाब की तफसील हुजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। उसके बाद हजरत फातिमातु ज़हरा रज़ अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से आमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे आमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस होलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? उसके जवाब में हुजूर अकस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हांडिया की तरह पक रहा था, उसको यह अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वह औरत नाम हरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। मोहतरम नाजरीन, अब अगर हम अपने गर्दोपेश का जायजा लें तो हमें आज का यह गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि खवातीन के लिए हुक्म यह है कि सर के बाल उनके सत्र का हिस्सा है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सत्र है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी ही देर खुले रहें जितनी देर में 3 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं होगी। या अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल झलक रहे हैं तो अपने दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज खवातीन बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं और इस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं, हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नजर आते हैं। यह बाज औकात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि इसके अंदर सेंयां बाहर निकली हुई होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं छुपती। या बाज खवातीन की आस्तीनें इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपती। और मसला यह है कि अगर चौथाई सर के बाल खुल जाए या चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मर्तबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुलनी रहे तो नमाज नहीं होगी। और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर और बाकी सारा जिस्म नाम हरम मर्दों से छुपाना जरूरी है। यह पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म अलग है और सर का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल होना है। इसको नाम हरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है, अगर घर से बाहर जरूरी है। लिहाजा घर में और घर के बाहर नाहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोलकर आना गुनाह है, और यही उसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बाज पर्देदार खवातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नाम हरम मर्द या करीबी नाम हरम रिश्तेदार हैं, इनसे वो खवातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला रखती हैं, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज खवातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट भी से नजर आता है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, फूफीजाद, मामूजाद भाई और कालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन इससे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में इन सब से पर्दे का हुक्म है और उनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नाम हरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, हर वक्त उनकी आमदो रफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर कामकाज भी करते हैं। उनके बारे में यह हुक्म है कि उनके सामने भाभी को चाहिए कि कोई बड़ा और मोटा सा दुपट्टा इस तरह ओढ़े कि उसमें पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छिप जाएं, और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है, और इसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं, और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए।
पिंडली का जिक्र इसलिए किया कि आजकल इन्हें खुला रखने का रिवाज चल रहा है, जो सरासर नाजायज है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां, दोनों पैर खुले रहें। इस हालत में उनके सामने आना जाना रखें और घर का काम अंजाम दें। तो इसकी गुंजाइश है, और इसमें भी बेहतरी है कि चेहरे पर घूंघट डालकर इसके सामने आ जाए, और जरूरत के मुताबिक इसी घूंघट में इससे बात भी कर सकती हैं और जवाब भी दे सकती हैं। शरीफ और हयादार औरत के लिए चेहरे पर घूंघट डालकर कामकाज करना कोई मुश्किल काम नहीं। बस शर्त ये कि आखिरत की फिक्र हो, खौफ खुदा हो और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर उसमें सर के बाल नजर आ रहे हैं, या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखा है, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोहनियां भी खुली हुई हैं, कलाइयां भी खुली हुई हैं, और इन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है। और आजकल तो पिंडलियां खोलने का मनहूस रिवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर के जो नाम हरम मर्द हैं, उनके सामने भी इन आज को खोलना जायज नहीं, और घर से बाहर खोलना तो किसी हाल में जायज है ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान खवातीन का जो हाल घर के अंदर है, इससे ज्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुरके और पर्दे का कोई काम नहीं, और जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी इतने बारीक हैं या इतने चुस्त हैं कि जिसका हर हिस्सा नुमाया हो रहा है। लिहाजा खवातीन ये बात सुन लें, नाम हरम मर्दों के सामने नंगे सर आने का अजाब सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से उनको जहन्नुम के अंदर सर के बल लटके हुए देखा है, और उनका दिमाग हांडी की तरह पक रहा था। अल्लाह की पनाह। नाजरीन, यह कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता रहा है, यहां तक कि कोई जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुना है, फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुतालिक एक वाकया गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब एक दो मर्तबा उसने आवाज सुनी तो उसने यह समझा कि यह मेरा वहम है और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब मुसलसल उसने यह आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनाचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें आया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा, तुम भी चलो और इस आवाज को सुनो। चुनाचा कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले ओलमा से यह मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनाचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि इस तरह से कब्र से आवाज आ रही है और मैयत यह कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चुनाचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जू ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है, और वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनाचा यह लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को यह वाकया बताया। उसके कपड़े, चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी। घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वह दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने का ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और बुरी हालत देखी। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचा उसने कुंडी खोल दी और लोग अंदर चले गए। अंदर वह औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब यह लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है और वह बिल्कुल खाली खोपड़ी है। न उस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र से लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उसके नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पे ना बाल है ना खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 ही के 32 दांत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए,
अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर नाहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उसने पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी। इसलिए जैसे ही मेरे मरने के बाद मैं कब्र में पहुंची तो मेरे साथ यह मामला किया गया और मुझे यह सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। उन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया है। बेपर्दा खवातीन इस वाक्य से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें। नाजरीन, जहन्नुम में औरतों पर अजाब देखने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस में बयान फरमाया। चुनाचा नाम हरम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में एक हदीस में आपने फरमाया, मैंने जहन्नुम में ज्यादातर औरतों को देखा। फिर फरमाया, औरतों के जहन्नुम में कसरत से जाने की 4 वजहात हैं। पहले, उनमें अल्लाह ताला की अताअत का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा कम है। तीसरी वजह यह है कि उनमें अपने खामिंद की फरमाबरदारी बहुत कम है। और चौथी वजह यह है कि उनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। ये चौथी वजह वही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर खवातीन जब घर से बाहर निकलेंगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर और खूब आरास्ता पैरास्ता होकर मेकअप करके खुशबू लगा के बेपर्दा बाहर निकलेंगी। अगर कोई खातून मुकम्मल शरीफ पर्दे में घर से बाहर निकले और ऐसी खुशबू लगाकर निकले जिसकी खुशबू दूसरे नाम हरम मर्दों तक जाए, जो आजाइशो बाइश के साथ सिर्फ अपने शौहर के सामने आए या अपने बाप भाई और बेटे के सामने आए, तो इसमें कोई बुराई नहीं जायज़ है, क्योंकि शौहर के लिए आराइश व ज़बाइश करना न सिर्फ जायज़ बल्कि बेहतर है। लेकिन ये अजाब और वबाल इस सूरत में है कि औरतें नाहरम मर्दों के सामने आराइश करके आए, चाहे वो नाम हरम घर के हो या बाहर के हो। उस वक्त यह फेल गुनाह हराम और नाजायज़ है, इससे बचना वाजिब है। मोहतरम नाजरीन, आज यह भी ना समझें कि औरत घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल सकती। पर्दे के शई हदूद में रहकर वक्त ज़रूरत बाहर के काम अंजाम दे सकती है। अब आप दूसरी औरत के बारे में भी सुन लीजिए। दूसरी औरत देखा कि वो जुबान के बल जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी जुबान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा यह बुरी खसलत पाई जाती है कि बहुत ही मुंह फट जुबान दराज बदगू और बहुत ज्यादा जबान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाने की आदत होती है। यह बात तो मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी जुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए यह बात बाइसे अजाब और बाइसे वबाल है। लेकिन इस हदीस में यह सिर्फ खास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शौहर से लड़ना, बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना जिससे शौहर का दिल दुखे, उसको तकलीफ और ऐजा पहुंचे। ऐसी खवातीन के बारे में अजाब बताए गए हैं कि वो जहन्नुम में जबान के बल लटकेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर इंसान किसी को हाथ से मारे या किसी चीज से मारे तो उसकी तकलीफ ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहती, लेकिन जबान से बाज औकात इंसान एक ऐसा कलमा कह देता है जो जिंदगी भर इंसान को नहीं भूलता। जबान जिस्म का बहुत छोटा सा हिस्सा है, मगर इसके गुनाह बड्डे संगीन है। इन संगीन गुनाहों में से एक गुनाह जबान दराजी भी है। ये एक ऐसा संगीन गुनाह है कि जो घर के सारे सुकून को गारत कर देता है और जिंदगी को अजीरन बना देता है। अगर इसका सबब किसी खातून की जुबान है तो उसके लिए इस हदीस में यह अजाब और वबाल बयान किया गया। इसलिए खवातीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जुबान से कोई ऐसा कलमा ना निकाले जिससे उनके शौहर को कोई तकलीफ पहुंचे। ऐसे ही शौहरों की यह जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जुबान से ऐसी बात ना कहें जिससे बीवी को तकलीफ पहुंचे, बल्कि तमाम मुसलमान मर्द और औरतों को यह हुक्म है कि अपनी जुबान पर काबू रखें और जुबान से ऐसी बात निकालना जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। बाइसे अजाब गुनाह और किसी मुसलमान को नाहक तकलीफ पहुंचाना हराम है, और जिस तरह हाथ के जरिए
और इशारों के जरिए तकलीफ पहुंचाना गुनाह है। इसी तरह जबान के जरिए तकलीफ पहुंचाना भी गुनाह है। इसलिए इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि जुबान से वही बात निकले जिससे दूसरों का दिल खुश हो और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, और अपनी जुबान को काबू करें। मैं चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए या तो वो अच्छी और नेक बात कहे, खामोश रहे। उस पर मुझे एक वाकया याद आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी का यह वाकया उस वक्त का जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम के अंदर थे और यह बेटे मक्का में थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपने बेटे से मिलने मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। घर पहुंचे तो घर पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ना मिले। बहू से पूछा कि कहाँ है। जवाब मिला, खाने पीने की तलाश में शिकार को गए हैं। आपने पूछा, क्या हाल है, कैसी गुजर रही है? बहू ने कहा, बड़ी मुसीबत में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम्हारे शौहर आए तो उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर के दरवाजे की चौखट बदल दे। चुनाचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर आए तो सब हाल मालूम हुआ। आपने फरमाया कि वो मेरे वालिद थे और चौखट तो है, वो यह कहकर गए हैं कि तुझको छोड़ दूं। चुनाचा इसको तलाक देकर दूसरा निकाह किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आए। इत्तफाक से इस बार भी घर पर मुलाकात ना हुई। दूसरी बीवी घर पर थी। उसने खातिर तवाज़ो की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे भी हाल पूछा। उस बहू ने कहा कि खुदा का शुक्र है, हम बहुत आराम में हैं। आपने उनके लिए दुआ की और फरमाया कि जब तुम्हारे शौहर आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट कायम रखें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके आने के बाद हाल मालूम हुआ। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरे वालिद थे और यूं कह गए हैं कि तुझको अपने पास रखो। तो देखा नाजरीन, ना शुक्र का फल पहली बीवी को क्या मिला कि एक नब्बी नाराज हुए। दूसरे नब्बी ने अपने पास से अलग कर दिया, और सब्र शुक्र का फल दूसरी बीवी को यह मिला कि एक नब्बी ने दुआ दी और एक नब्बी की खिदमत में रहना नसीब हुआ। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल अफजल है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते रहो, और अगर जबान का नाजायज और गलत इस्तेमाल हुआ फिर यही जबान इंसान को जहन्नुम में खींच कर ले जाती है। एक हदीस में आपने फरमाया, बहुत से लोग जबान के करतूतों की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। मसलन झूठ बोल दिया, गीबत कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, किसी की दिलारी कर दी, दूसरों के साथ गीबत में हिस्सा ले लिया, किसी को तकलीफ में खुशी का इजहार कर दिया। जब ये गुनाह के काम किए जाएंगे तो फिर जहन्नुम ही जहन्नुम है। लिहाजा ये जुबान जो अल्लाह ने हमें अता की है, इसको जरा ध्यान से इस्तेमाल करो, इसको काबू में रखो, बेकाबू मत छोड़ो। जैसे कहावत मशहूर है कि पहले बात को तोलो फिर बोलो। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन से खिताब करते हुए फरमाया, मैंने तुमको जहन्नुम के अंदर ज्यादा तादाद में पाया। ख़वातीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह थी? तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एक तो तुम लानतान बहुत ज्यादा करती हो, दूसरा शौहर की नाशुक्री करती हो। देखें, इस हदीस में आपने दो बातें बयान की कि वो दोनों जबान से ताल्लुक रखते हैं, और ये दोनों बातें बहुत सी औरतें में पाई जाती हैं, लेकिन अक्सर मर्द भी इससे महफूज हैं। इसलिए जुबान से हम सब वो बात कहें जिससे दूसरों का दिल खुश हो। मोहतरम नाजरीन, अब सुनिए तीसरी औरत पर गुनाह का सबब। जी हां, तीसरी औरत जिसको हुजूर अक़द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये अपनी छातियों के बल लटकी हुई है। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकती। लेकिन जिस मुआशरे में हया का खात्मा हो चुका है, बेहयाई का दौर दौरा हो, उसमें इस बात को कहाँ ऐब समझा जाएगा, बल्कि ऐसे माशरे में इसको फैशन के तौर पर इतियार कर लिया गया। हुजूर अक़द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हया ईमान की एक शाख है, यानी दीन और ईमान का एक अहम शोभा हया है। ये हया ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत से गुनाहों से बचा लेती है। चुनाचा जिनसी नौयत के जितने गुनाह हैं, उन सब में हया एक पर्दा और रुकावट बन जाती है। इसी हया की वजह से इंसान गैर महरम औरत की तरफ नजर नहीं उठा सकता। किसी नामालूम के पास जाने और उसके पास तन्हाई में देखने से हया उस इंसान को रोकेगी। इसी तरह अगर औरत हयादार है तो वो हया उसको नामहरम मर्द की तरफ देखने से रोकेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें जो याद रख लें, वरना यह झाड़ू घर को पूरा झाड़ कर रख देगा
और कभी घर में बरकत नहीं आएगी। पैसा नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी ऐसा चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जब कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे यानी कपड़े से सफाई करे तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी है। सर ढांप कर झाड़ू लगाएं। जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं वह बेबरकती को और नूसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप हमेशा पैसा कमाते हैं, लाखों में, हजारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हजरत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, वो सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे कामकाज होते होते हैं रुक जाते हैं। तो इमाम अली रज अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रज अल्लाह ताला अन्हु, सफाई का कोई वक्त तो नहीं, लेकिन कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। मौला अली ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गुरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाली मखलूकात होती है वह घर के कोने पकड़कर आराम करती है, यानी घरों के कोनों में छुप जाती है और सुबह का इंतजार करती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती है और अंधेरे में इन्हें कुछ नजर नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती है। अल्लाह ताला अपनी खलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं, उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिज्क तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप घर में खैरो बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा लें, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजिम अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई के दौरान सारे जरासीम इस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर की गंदगी होती है सारी इसी के साथ साफ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं यानी किचन में झाड़ू ना रखें। जहां आप खाना बनाते हैं, बावर्ची खाना जिसे कहा जाता है, वहां झाड़ू नहीं होना चाहिए। और जिस जगह खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शौहर जो बाहर काम करते हैं यानी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, बल्कि लेटा कर रखना चाहिए और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। इससे भी नफूसत पैदा होती है। मेरे प्यारे नाजरीन, आपने देखा होगा मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुमा के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि यह दिन बहुत खास होता है। इसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घर में जुमा के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलें। जुम्मे का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुमा के दिन सफाई करने से घर से बेरकती खत्म हो जाती है, घर से नूसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी समझ में भी आई होगी। आज की यह छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में जरूर शेयर करें। खासकर अपनी माँ बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।